कि ये अकेले नंदकिशोर गुर्जर का अपमान नहीं है, न उनके गिरेबान पर हाथ गिरा, ये पूरे गुर्जर समाज के गिरेबान पर हाथ गिरने का काम किया उन्होंने। पूरे गुर्जर समाज को बेइज्जत करने का काम किया उन लोगों ने। अगर किसी और समाज का होता ना, उसकी शायद ऐसा हो गया होता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर देख लेते आप। अगर किसी हमारे समाज के व्यक्ति का इस तरह अपमान हो जा या बेइज्जत हो जा, तो सबसे पहले मैं कैमरे पर आके समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल जाऊंगा। हम इतनी हिम्मत रखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार कलश यात्रा के दौरान उनके साथ प्रशासन ने धक्का मुक्की की, उनके कपड़े फाड़ दिए और गिरेबान पर भी हाथ डाला। नंदकिशोर गुर्जर ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ने गुर्जर समाज को भी गालियां दी हैं। अब जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, तो खासकर गुर्जरों में इस घटना को लेकर किस प्रकार का माहौल है, क्या गुर्जर समाज के लोग सोचते हैं, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राजकुमार जी, नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके गिरेबान पर हाथ डाला गया और उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि पूरे गुर्जर समाज को पुलिस प्रशासन ने गालियां दी हैं। तो आप भी गुर्जर समाज से हैं, तो इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए विपिन जी, ये वीडियो वायरल हुआ, जो घटना, जो दुर्व्यवहार नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ में हुआ, इससे गुर्जर समाज में रोष है बड़ा भारी। मतलब इतना रोष है कि ये अकेले नंदकिशोर गुर्जर का अपमान नहीं है, न उनके गिरेबान पर हाथ गिरा, ये पूरे गुर्जर समाज के गिरेबान पर हाथ गिरने का काम किया उन्होंने। पूरे गुर्जर समाज को बेइज्जत करने का काम किया उन लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि रूलिंग पार्टी का वो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, और वो अगर विधायक भी ना हो, संभ्रांत व्यक्ति है और इस समाज से ताल्लुक रखे, गुर्जर समाज से ताल्लुक रखे, तो महाराज समाज तो अपनी बेइज्जती को कहीं भी बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, वहां तो अकेला था, उनके बीच में वो कर गए, वरना अगर कहीं ऐसी जगह पे हो जाता जहां गुर्जर समाज के लोग भी बहुसंख्या में होते तो पता लग जाता, कैसा झगड़ा हो जाता। हाँ, बिल्कुल हो जाता भाई। जब आप किसी को अपमानित करोगे, एक संभ्रांत व्यक्ति की इज्जत को तार तार करने का काम करोगे, पूरे समाज को गाली देने का काम करोगे, तो क्या 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 मतलब बच्चा आपका? जनप्रतिनिधि नहीं है वो, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं है वो। देखिए, मैं विपिन जी इन बातों में कभी नहीं जाता कि कौन किस दल में है, कौन किस दल में है। कोई किसी भी दल में हो, लेकिन समाज से बड़ा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। अगर समाज अपमानित होगा या उनको अपमानित करने का काम किया गया, तो हमारे तो इस बात का दर्द है। हम तो साफ सी बात बताएं, हमें इस बात का नहीं है कि कोई कांग्रेस में हो या कोई बसपा में हो या कोई सपा में हो या कोई भाजपा में हो, लेकिन आपको अधिकार नहीं है किसी को अपमानित करने का। और वो तो एक जनप्रतिनिधि है और वो भी रूलिंग पार्टी का, और आप सारे समाज को गाली दे रहे। देखिए, वो समाज की धरोहर है आज की तारीख में, इस समाज के बीच से ही गया वो, और इसी समाज के बीच में वो रहेगा भी। किसी और समाज का नहीं नुमाइंदगी कर सकता हो, रहेगा भी इसी समाज में। तो आज की तारीख में इस समाज की इज्जत है नंदकिशोर गुर्जर। राजकुमार जी, सोचने की बात यह है कि नंदकिशोर गुर्जर की ही विधानसभा में और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दी, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके गिरेबान पर हाथ डाला और पूरे गुर्जर समाज को गाली दे दी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो आज की तारीख में विधायक जी हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। मैं बता दूं विपिन जी आपको एक बात, एक बार नंदकिशोर गुर्जर जी ने कुछ कह दिया था किसी महिला के बारे में, तब मैं उन्हीं के खिलाफ बोल गया था। देखिए, सच्ची बात कहनी चाहिए हमेशा, लेकिन बोल गया था, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। हमने सही बात बोल ली थी उस टाइम पे भी, चाहे वह लोगों की नजरों में गलत हो, लेकिन हमने सही कहा था और आज भी हम सही कह रहे। देखिए, वो हमारे समाज की इज्जत है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा और रूलिंग पार्टी का विधायक है। और दूसरी बात यह है कि वो गलत काम तो कर नहीं रहा था भाई। कलश यात्रा थी और पवित्र रामायण कुएं साथ में ले रहे थे, तो उन लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि ग्रंथ अगर नीचे गिर गया, इस ग्रंथ के मायने क्या है जी, उसको पूजा जाता है। और सुनो, पूजने के साथ साथ उसी के नाम से, जिनका वो ग्रंथ है प्रभु श्री राम जी का, उन्हीं के नाम से कहां तक ये लोग पहुंचे हैं मैं आपको बता दूं। उनके नाम से तो असली पूछो तो उनका नाम भुना जा रहा है जी, वो पवित्र ग्रंथ भी उनके पास था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बेहूदी घटना है, बहुत बेहुदा काम है। सरकार के इशारे पर नंदकिशोर गुर्जर के साथ पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया है क्या? देखिए, सरकार का मैं नहीं कहता,
लेकिन मेरी बात सुनो, अगर सरकार में दम होता, दम होना चाहिए ना, तो अभी तक वो जिन लोगों ने वो किया, वो पुलिस अफसरान जो भी होंगे, उनको सजा मिल जानी चाहिए थी अभी। वो तो उसी तो पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे, उसी पार्टी के वो विधायक हैं, और ऐसी बात भी नहीं, चर्चित विधायक है, ऐसा भी नहीं है। तो कम से कम उनके खिलाफ तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नंद किशोर जी मेरे समाज के हैं, मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है जी, और हो स्वाभाविक है, किसी और समाज का भी व्यक्ति होता, उसके समाज से देख जाकर पूछ लो उनके समाज का कितना दर्द हो। भाई ऐसा अगर आप किसी को बेइज्जत करोगे तो देखो ये स्वाभाविक बात है, दर्द तो उसका होता ही है। और फिर आप पूरे समाज को आप शब्द कह रहे, दर्द हो रहा है या राजनीति कर रहे हैं आप, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विपिन जी, हम राजनीति नहीं करा करते, हम नहीं राजनीति करा करते इन मुद्दों पे। मेरी बात सुनो, जब भी नंद किशोर गुर्जर जी विधायक थे और आज भी हैं, जब भी सम्मान करता हूं, आज भी सम्मान करूं, लेकिन एक बार उन्होंने कुछ गलत कह दिया था महिला के प्रति किसी के, हमने कटाक्ष किया था, हम विरोध में बोल गए थे उनके, ठीक है जी। हम नहीं ऐसी राजनीति करा करते, ना ऐसी राजनीति करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी। क्या लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो जाएगा? मतलब अगर किसी कोई दूसरी दल में काम कर रहा कोई व्यक्ति और संभ्रांत व्यक्ति है, और उसको पुलिस महकमे की तरफ से या सिपाहियों की तरफ से या दरोगा जी की तरफ से उसको अपमानित किया जा, क्या ये अच्छा काम है? क्या 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 जनप्रतिनिधित्व रहेगा? क्या 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 इज्जत करेंगे उनकी लोग? तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, वो महिला तो आपकी पार्टी की थी, आपकी पार्टी की सांसद थी। नहीं, मेरी पार्टी की सांसद थी, मैं मान रहा और उनके प्रति कहा था, लेकिन ये भी तो मेरे समाज के थे, विधायक जी भी तो मेरे समाज के थे, हैं जी, और मैंने कह दिया था। और जब मेरी पार्टी की सांसद ने एक हमारे ही समाज के खिलाफ जाने का काम कर दिया था, हमने उसके खिलाफ भी कह दिया था, हमने उनके खिलाफ भी कह दिया था। हमें सही बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति बाद में, समाज पहले हमारे लिए। हम समाज को तवज्जो पहले दें, समाज से ही हमारी जो भी कुछ है समाज से ही है, और समाज ही हमारे लिए भगवान है, और हम समाज को ही भगवान मानने भी है। हमें और का नहीं पता कौन क्या मानने कौन नहीं मानता। हमें तो दर्द हुआ अगर उनकी इस तरह का अपमान हुआ, हमारे दिल में ठेस है इस चीज की। मतलब और मेरे क्या बहुत लोगों के होगी, ऐसा नहीं है बहुत लोगों के होगी, ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपमान का जिक्र करते हैं और फिर भाजपा को वोट देते हैं। देखिए, वह कमी भी समाज के लोगों की है, चूंकि कई कई बार इस तरह के काम हो लिए, या तो उनमें इतनी मजबूती हो कि अपनी बात मजबूती से रखी जा, है जी, ये ऐसा होना चाहिए जो उस दल के में काम कर रहे हैं जी। और अगर नहीं इतनी मजबूती है, छोड़ देना चाहिए। भाई जहां जिस स्थान पर आप जाओगे और आपको कोई नु भी नहीं कह सकता कि आजा भाई विपिन, तो क्या फायदा उस स्थान पे जाने का? जाना भी वहां चाहिए जहां सम्मान होता हो, और जहां अपमान हो वहां से तो आदमी ने एक कोस दूर से पीछे बोड़ ले, फिर भी ना जा वहां के कोई हो, चाहे मान लिया मेरी पार्टी है, मान लिया समाजवादी पार्टी, और हम समाजवादी पार्टी में काम कर रहे, हम समाजवादी पार्टी की पूजा करें, और मान लिया हमें ही कोई बेइज्जत लग जा करें, तो क्या करें फिर जाके? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि गायें काटी जा रही हैं और चीफ सेक्रेटरी पर निशाना साध रहे थे, तो इसी वजह से ये घटना हुई हो और पुलिस प्रशासन ने इसलिए उनकी कलश यात्रा को रोक दिया हो? तो अगर वह झूठ कह रहे थे नंद किशोर गुर्जर जी, ऐसा नहीं हो रहा था, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी उतनी? कौन छोड़ रहा था इस तरह? छोड़ रहा है क्या? एक विधायक के ऊपर पूरी सरकार बदनाम करवा लेते गए। भाई हो रहा होगा कहीं न कहीं, उन्होंने कह दिया, अन्य जिस दल में आप काम कर रहे और उस दल का ही व्यक्ति, उस दल का ही जनप्रतिनिधि है, कह रहा कि हाँ इस तरह के इस टाइप के काम हो रहे, और अधिकारियों को भी कह रहा और सरकार के खिलाफ भी कह रहा, तो जांच, उसमें तो जांच का विषय था, जांच करा लेनी चाहिए थी। अगर वो झूठा इल्जाम लगा रहा था सरकार पे या अफसरानों पे, अफसरों पे, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता, वो जेल चला जाता। लेकिन जांच तो हुई नहीं। भाई इस तरह सुनो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो होती है नियम की बात, कानून की बात, अगर वो झूठ कह रहे थे उसकी सजा उन्हें मिलती, जांच का विषय था, वो सरकार जांच कराती या शासन प्रशासन जांच कराता, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होता। लेकिन वो हो सके कहीं न कहीं उनकी बात सच हो, इसलिए उन पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अब एक बात बताओ आप, भाई 2022 में अगर ये समाज ढंग का होता, तो इससे पहले मीर भोज, राजा मीर भोज, सम्राट मीर भोज जो हमारे पूजनीय है, उनके साथ में क्या हुआ था, ये लोग फिर भी नहीं समझ पाए। अभी उत्तराखंड में राजा साहब, कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, उनके साथ में क्या हुआ,
पूरे महल को गाली दी गई है जी, तब भी ये लोग देख रहे थे। और अब भी ये हो गया, अब नंदकिशोर जी की साथ में हो गया, अब भी ये लोग देख रहे हैं, समाज भी देख रहा, और आगे भी शायद किसी और की साथ में हो जा, तब भी ये देखो जाएंगे। ये जो राजनीति का प्रसाद होना पदों का, इसमें आदमी अंधा हो जा, वो समझ ही नहीं पाता कि तेरे बाप का अपमान हो रहा है, या तेरी माँ का हो रहा है, या तेरे समाज का हो रहा है, या किसका हो रहा है। उसे तो कुर्सी चाहिए, सीट चाहिए। हम नहीं ऐसी सीटों के लालच में पिट पड़ा करते भाई। हाँ, ना हमें जरूरत इन चीजों की। हम तो यूं कहे, समाज का अगर कोई लंगड़ा लुंजा भी है ना, और वो जमीन पर पड़ा, हमारे साथ हमारे इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं है, लेकिन इतनी सामर्थ्य तो हमारे में है कि हम उसे उठा के और पानी तो उसे पिलाई देंगे। नंदकिशोर की जो आपने वीडियो देखी तो उसको देखकर आपको बड़ा दर्द हुआ? अरे दर्द तो बहुत का हो रहा, कोई मेरे किले का हो रहा क्या? दर्द तो इतना का हो रहा, लोग कहते नहीं, बहुत का हो रहा दर्द देख देख का। और होना भी चाहिए, ये भी मैं आपको बता रहा, सब चीज राजनीति नहीं होती, ये सब चीज राजनीति हो। मैं फिर कह रहा आपसे, समाज ने तो, समाज से तो लोगों की पहचान हुई नहीं क्या? बताओ आप, बताओ किसकी पहचान नहीं हुई, किसके समाज से नहीं हुई? और समाज का नाम भी ले भाई, बहन मायावती जी थी, उसके समाज की वजह से उसकी पहचान नहीं हुई क्या? बताओ, हुई नहीं क्या? तो मेरा कहने का मतलब यह है, या हमारे नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, सर्व समाज के नेता थे, लेकिन यादव समाज से उनकी भी पहचान थी। चौधरी चरण सिंह जी थे, जट्टों से उनकी भी पहचान थी। किसके समाज से किसकी पहचान नहीं होती? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठाकुरों से पहचान हुई, किसकी नहीं होती भाई? सबकी हो, सबने अपना समाज प्यारा लगे, तो हमें भी इतना ही प्यारा अपना समाज। भाजपा से जुड़े हुए आपके ही गुर्जर समाज के कुछ लोग आप पर निशाना साधेंगे और कहेंगे कि ये तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कैमरे के सामने राजनीति कर रहे हैं और गुर्जरों को भाजपा के खिलाफ उकसा रहे हैं। अब सुन ले मेरी बात, जब आप पार्टी पे ही बोल रहे, मेरे नेताजी थे रामचंद्र दास जी, ही बराबर के गांव के, ही के थे, आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रखा बना के, कभी बेइज्जती नहीं हुई। चौधरी यशपाल सिंह जी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रखे बना के समाजवादी पार्टी के, ये उनके लड़के राष्ट्रीय महासचिव बना रखे समाजवादी पार्टी के। किसी ने आपसे पूछा आज तक कि कोई किसी गुज्जर की बेइज्जती हुई समाजवादी पार्टी में? बता दो, आप ईमानदारी से बताओ। देखिए, बिना मतलब की चिंता किसी नहीं करनी चाहिए कभी भी। कोई बता दो कि समाजवादी पार्टी में किसी गुज्जर को बेइज्जत किया गया, नाम लेगा बता दो और मैं ही छोड़ दूंगा, हम ही छोड़ देंगे। देखिए, ये तो बाबूजी बिना मतलब की बातें हैं, लेकिन इसमें जो हाल हो रहा वो तो हम सब देख रहे हैं। आप नहीं देख रहे क्या उस वीडियो को? तो ये चीजें हैं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर तो अगर आपने वीडियो देखा हो तो जो महिलाएं कलश लेकर चल रही थी, उनके कलश भी गिरा दिए गए। तो ये महिलाओं का सम्मान है क्या? क्या नहीं गिरा वहां? वहां महिलाओं के कलश भी गिरे, वहां महिलाओं की चप्पलें भी निकली, वहां कितने ही लोगों के कपड़े भी पटे, धक्का मुक्की भी हुई, क्या नहीं हुआ? सब नहीं देख रहे यार, आप देख लो से, वो तो वायरल हो रही, कोई देख लो चाहे कितनी बार देख लो। तो मेरा कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी समाज का संभ्रांत व्यक्ति कोई भी हो, और वो तो जनप्रतिनिधि मौजूदा, देखिए इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, जब एक बात बताओ, इनका लोगों पर क्या असर पड़ेगा? जब आप अपने ही विधायक के साथ में उसको बेइज्जत कर रहे हैं, तो आम पब्लिक का क्या होगा भाई? आम पब्लिक को क्या सम्मान दे दोगे? ये तो सब देख ही रहे लोग। देखिए, अब जब वो टीवी वाला मामला नहीं रहा, अब हर लड़के की जेब में मोबाइल है, सब देख रहे हैं, हर बात को जाने। तो मैं तो फिर इसी बात को कहूंगा कि हमारा समाज तो इस घटना से आहत है, ज्यादातर लोग। राजकुमार जी, आप गुर्जर समाज से हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए खासकर गुर्जर समाज के लोग हैं, अभी तक मैंने किसी का बयान नहीं देखा, और आप फिर नंदकिशोर गुर्जर के पक्ष में बोल रहे हो। विपिन जी, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा, दल में कोई किसी में भी रहे, देखिए मान लिया हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए और पुराने जुड़े हुए हैं जी, समाजवादी पार्टी में अगर किसी हमारे समाज के व्यक्ति का इस तरह अपमान हो जा या बेइज्जत हो जा, तो सबसे पहले मैं कैमरे पे आके समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल जाऊंगा। हम इतनी हिम्मत रखे है, इतना दम रखे है, चूंकि हमें पता है कि समाज को आप खरीद नहीं सकते। समाज एक ऐसी चीज है जिसके बीच में आप खड़े होके, अगर आपके तन पर कपड़े भी नहीं है तब भी आपकी इज्जत कर लगा समाज। तो मैं तो समाजवादी पार्टी का, आप मुझे कह ही रहे, और हूं, पक्का हूं, कतई नू भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी अगर किसी गुज्जर को इस तरीके से कोई बेइज्जत करता है, पहली बात तो कोई कर ही नहीं सकता, ना उन्होंने सीखा, वहां तो सम्मान होता है हर आदमी का। 50-100 उदाहरण आपके सामने है
कितने कितना गुजरों को समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचना चाहिए ये बात। तो उन्होंने कहना चाहिए कि नंदकिशोर गुर्जर भी थारे ही समाज का बच्चा है, थारे ही समाज का जनप्रतिनिधि है, थारे ही समाज का विधायक है। अगर किसी और समाज का होता ना, उसकी शायद ऐसा हो गया होता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर देख लेते आप। तो ये तो समाज के लोगों ने देखना चाहिए। मतलब भाजपा से जो जुड़े हुए गुर्जर समाज के लोग हैं उनमें दम नहीं है, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, मैं क्या कहूं, मेरे से क्या कहलवाओ, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग उनमें विश्वास रखे हैं, मोबाइल तो में भी रखे हैं, सोशल मीडिया पे वे भी खबरें देखे हैं, वे भी तो देखते होंगे, ऐसा तो है नहीं। वो तो उनका सोचने का समझने का तौर तरीका। हम तो अपनी बात कह सके, हम तो ये है कि अगर किसी के साथ में जाजती हो, गुनाह हो समाज के व्यक्ति पे, तो भाई हमारे जैसे लोगों का तो दर्द हो। हम तो सही सी बात बताओ। चलिए, तो गुर्जर नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।